तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फराडे सर का एक्सपेरिमेंट था कि नहीं? पहला हम्म। एक्सपेरिमेंट क्या बोलता था कि जब हम लोग मैग्नेट इस टाइप का एक लूप लिए है ना, जिसमें जब हम लोग हम्म। एक मैग्नेट, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेट को इधर उधर कर रहे हैं, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट बताया ना रिया, इससे पहले, हाँ। ये नहीं भी पढ़िएगा कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जानना नहीं है, बस ऐसे समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। कि ये 12 का कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक है, स्विच ऑन करने से इसमें कोई भी फील्ड है रिया? नहीं है। हेलो? नहीं है। नहीं है, ठीक है। जैसे हाँ ही भैया। स्विच ऑन किए इसके पास एक फील्ड आ गया, ठीक है। अब यही हाँ। जो फील्ड में चेंज आया, ठीक है, उसी कारण क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही देखिए, जैसे ही इसमें हम लोग सप्लाई दिए, कहने का मतलब स्विच ऑन किए, ठीक है, डिफ्लेक्शन हम लोग का कोई एक डायरेक्शन में, सपोज लेफ्ट साइड हम लोग का डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्विच को अगर ऑन करके छोड़ दिए, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन फिर जीरो पे आ गया, ठीक है। एक सेकंड के लिए, कहने का मतलब हम्म। बहुत कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन हो गया और वापस जीरो पे आ गया। क्योंकि ये हम लोग का डीसी करंट है। डीसी करंट में क्या होता है, फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक कांस्टेंट फील्ड मिल रहा है, हाँ। फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वापस जीरो पे आ गया, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ किए, फिर डिफ्लेक्शन हम लोग को दिखा, लेकिन अब की बार उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि जब हम लोग फील्ड को चेंज करते हैं तो हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, होता है। ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहीं पे डेफिनेशन होगा। ये सब कॉन्सेप्ट को बता रहा है जो हम अभी बताए हैं ना। हाँ। हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है, ऊपर में होगा हाँ भैया, यहाँ पे है दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। ये वाला। हाँ ये देखिए, कहाँ है, यहीं पे है? नहीं नहीं नहीं, नीचे है नीचे। नीचे है? कहाँ पे है? यहाँ पे है? 13.9 करिए ना। नहीं, और नीचे। और नीचे? और नीचे? हाँ। कहाँ पे? हाँ। रुके रुके रुके। हाँ ये एक देखिए, मिनट। हाँ दिस। induced current in the coil either by magnetic field or changing the magnetic field around the convenient situation। कहाँ पे है? This process ना, उसको। in which changing magnetic field induce the current on हाँ। other coil is called electromagnetic induction। देखिए दिया है ना, समझ में आया हाँ। इसका डेफिनेशन? एक वैसा प्रोसेस है हम्म। जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं, तो हम लोग का जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी फिनोमिना को कहते हैं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो हम होता है। लोग का जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर। इसमें करंट आ जाता है इसका तार में, ठीक है। जब हम लोग इसका फील्ड को चेंज करते हैं, फील्ड को क्या करते हैं, चेंज चेंज करते हैं, करते हैं। तो इसमें, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर को पढ़ने के लिए हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना होगा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अपना लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, वही फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से कीजिए कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, ठीक है। क्या हो, तीनों, हम्म। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली। परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, इफ द फोर्थ फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर बता रहा है, और थंब हम लोग का अगर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है, तो हम लोग का मिडिल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है। देखिए रिया, इसमें अंतर क्या है, इससे पहले एक हम लोग पढ़े थे, क्या था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग राइट हैंड। नहीं नहीं। हाँ। एक राइट फ्लेमिंग के हैंड बाद थंब रूल पहले था, उसके है बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, लेफ्ट ठीक है। हैंड रूल। हाँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है। ये बताता था हाँ। हम हाँ। लोग का मोशन का डायरेक्शन, क्या चीज को बताता था, मोशन का मोशन का डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है। फील्ड और करंट हम लोग को पता चलेगा, तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कहने का मोशन, उसका डायरेक्शन बताता था, जिससे हम लोग मोटर बनाए थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम लोग का नेक्स्ट है, ये हम लोग का क्या, ठीक है, दोनों में अंतर क्या इसमें। है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसमें। सॉरी लेफ्ट पढ़े थे, राइट है, ठीक है, राइट हैंड को करना है, देखिए यहाँ पे राइट राइट है, ठीक हाँ। है। फ्लेमिंग राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड था, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या हाँ। होता है हाँ। उसको समझिए, ठीक है।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर में क्या था? लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड रूल। रूल, ठीक है। ये क्या बताता है? ये मोशन को बताता है, ठीक है। मोशन कहने का मतलब फोर्स को, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है, ठीक हम्म। है। जब हम लोग को क्या चीज पता होता है? पता हम लोग को होता है करंट का डायरेक्शन ना। करंट और फील्ड का हाँ। डायरेक्शन पता होता है, करंट और फील्ड का डायरेक्शन पता होता है तो मोशन को बताता है। लेकिन ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, क्या रूल है? फ्लेमिंग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड रूल, इसमें आपको राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हाँ। हैंड रूल ये बताता है हम लोग का इंड्यूस्ड करंट, कहने का मतलब जो करंट इस कॉइल में बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि इसमें करंट तो पहले से हम लोग दे नहीं रहे हैं, करंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना रिया। हाँ। हाँ, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। इट इट डायरेक्शन ऑफ, इट इंड्यूस गिव्स द करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट और करंट में अंतर पता चल रहा है ना? हाँ। इंड्यूस्ड करंट किसको बोलेंगे? जो जो करंट बनेगा, कब बनेगा? जब हम लोग फील्ड को चेंज और करेंगे तो कॉइल में जो आया जाएगा, ठीक है, उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? राइट हैंड को स्ट्रेच करना है इस तरीके से कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, मिडिल फिंगर करंट को बताएगा, और जो थंब है वो मूवमेंट मूवमेंट, ऑफ कंडक्टर को बताएगा ना। मतलब मोशन को बताएं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत बोल दिए। जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को बताता है, ठीक है रिया। मिडिल फिंगर हाँ। क्या चीज को बताता है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को। इंड्यूस। और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को कौन बताता है? थंब। इसको याद रखना होगा, इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। ओह, अब देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। हाँ। हेलो, पूछ देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन काम करता है, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीज पे काम करता है, तो मत लिख दीजिएगा कि आ, दूसरा चीज कुछ मत लिख दीजिएगा, कहने का मतलब यही लिखना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें भी देखिए कुछ उसी टाइप का फंडा हो रहा है, ठीक है रिया। इसमें क्या हो हाँ। रहा है? इसमें ऑलरेडी पहले से फील्ड है। हम लोग जानते हैं ना, फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर रहता है, फील्ड लाइन पहले से है, हाँ। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि इंजन होता है बाहर में, इंजन से इसको रोटेट कराते हैं। क्या कराते हैं? रोटेट रोटेट कराते हैं। कराते हैं, ठीक है। अब रोटेट जब कराते हैं एरिया, तो इसका जो एरिया है, एरिया, इसका जो एरिया है, कहने का मतलब ये जो कॉइल जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वो चेंज होता है। चेंज होगा हाँ। कि नहीं? हाँ। मतलब एरिया कहने का मतलब फ्लक्स चेंज होता है, मतलब जितना फील्ड लाइन इसमें इंटर कर रहा है इस स्टेज में। अभी देखिए, अभी इसमें एक भी फील्ड लाइन इंटर नहीं कर रहा है इस सरफेस से, ठीक है। लेकिन इसको अगर इसके परपेंडिकुलर हाँ। रख देगा तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइन इंटर करेगा, तो ऐसे ही चेंज होते रहता है, होता है कि नहीं? हम्म। हाँ, चेंज होता है, ठीक है। तो जब फील्ड लाइन चेंज होता है तो इसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका अगर आपको डायरेक्शन हाँ। निकालना है करंट का, तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और यूज कर राइट हैंड सकते रूल यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वो यूज करने का हैं। हम आपको ऑफलाइन में अच्छे से बताए थे, याद आ रहा है ना? एक बार कितना अच्छा से हाँ। अंगुली को हाँ। कर करके बताए थे, तो उसको रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अब देखिए होता ये है रिया, इसमें, ठीक है। आ, जैसे ही आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही ये आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है ना उल्टा हो जाता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? उल्टा। आप निकाल के देखिएगा आपको मिलेगा, उल्टा। ठीक है। यहाँ पे वही सब चीज समझाया गया है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो हम लोग का करंट जो बना रहा है, ठीक है, इस ये हम्म। अल्टरनेट करंट देता है, एसी करंट। कैसा करंट देता है? अल्टरनेट करंट, ठीक है, एसी। एसी। तो अगर हमको डीसी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? स्प्लिट रिंग कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। स्प्लिट जिस रिंग। जिसको हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। ये क्या करता है? आधा रिवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है स्प्लिट रिंग, तो उससे हम लोग को डीसी करंट मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताएगा इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल में, ठीक है। इसलिए ये एसी जनरेटर है। कैसा जनरेटर है? एसी जनरेटर, एसी ठीक जनरेटर। है। डीसी करंट हाँ, अगर हम सच है, लोग को चाहिए करंट। तो क्या लगाना होगा? स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर, ठीक है, वही स्प्लिट। उसी को कहते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग, हाँ। ये बात को माइंड में रखना है। तो एसी और डीसी के बीच में डायरेक्शन क्या, मेन अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये बताते हैं। देखिए एसी करंट क्या होता है, सपोज ये हम लोग का 220 वोल्ट है, ठीक है।
इसका डायरेक्शन इधर मान हाँ लेते हैं प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, और इधर हम लोग का माइनस में 220 वोल्ट है। और ये तो इस तरीके से हम लोग को सप्लाई मिलता है, ठीक है। देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का टाइम में हम लोग को सप्लाई किस तरीके से मिलता है। एक बार हम लोग को प्लस में 220 वोल्ट मिला, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा माइनस में 220 वोल्ट, फिर माइनस प्लस में। में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, ऐसे करके करते करते 50 हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है। कहने का मतलब 50 बार ये ऑसिलेट करता है, मतलब 1 सेकंड में जो एसी एक करंट होता है सेकेंड जो में हम लोग को मिलता है, ठीक है, वो लगभग 50 से 60 भी लिखता है कहीं पे, ठीक है। 50 से 60 हर्ज का इसका फ्रीक्वेंसी होता है, कहने का मतलब 50 से 60 बार ये अपना डायरेक्शन को चेंज करता है एसी करंट, ठीक है। तो एसी करंट यही होता है कि जो करंट अपना डायरेक्शन को टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे, उसको क्या बोलते हैं, चेंज करे। अल्टरनेट करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो वो एक ही डायरेक्शन में, सपोज यहाँ पे प्लस में कुछ भी वोल्ट है, मान लेते हैं 200 वोल्ट है प्लस में, 200 वोल्ट, ठीक है, प्लस में है, तो ये डायरेक्ट 200 वोल्ट देते रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पूछा हाँ जाता है, एग्जाम के लिहाज से नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि एसी और डीसी में, ठीक है, कौन डेंजरस है। तो बहुत कोई बोल देता है कि एसी डेंजरस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डीसी ज्यादा डीसी। डीसी डेंजरस होता है, क्योंकि देखिए ये अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो इसका ग्राफ कभी भी जीरो पे पहुंच रहा है, 0 वोल्ट पे नहीं। नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, एक बार जीरो पे पहुंच के तब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जब जीरो पे पहुंचता है उस टाइम छोड़ने का चांस रहता है कि आपको छोड़ देगा, लेकिन एसी करंट अगर पकड़ लिया तो ये छोड़ेगा नहीं, सीधे पूरा सुखा देगा। इसे समझिए, ठीक है, समझ में आया। हेलो। हाँ अब देखिए हाँ लास्ट हाँ। है, लास्ट टॉपिक है हम लोग का चैप्टर का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक का मतलब होता है अच्छी घरेलू, बात। घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग का किस टाइप का होता है, तो हम लोग जानते हैं घर में कितना सप्लाई आता है। 300 का। देखिए हम लोग का जो पोल होता है ना, रिया आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग का घर में सप्लाई आने से पहले लगा हुआ रहता है ट्रांसफार्मर, रहता है ना। हाँ ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले जो पावर स्टेशन होता है उससे बहुत हाई वोल्टेज आता है, ठीक है, हाई वोल्टेज का मतलब 11 kV लगभग आता है, ठीक है, 11 हजार वोल्ट आता है, ठीक है, 11 हजार वोल्ट आता है सप्लाई, ठीक है। उसको हम लोग का ट्रांसफार्मर क्या होता है, चेंज करता है, ठीक है, चेंज करता है हाँ 440 वोल्ट, ठीक है, और 220 वोल्ट में, ठीक है। कहने का मतलब उसमें फेज होता है और न्यूट्रल होता है, तीन तीन गो फेज होता है, ठीक है, फेज होता है, और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। फेज क्या होता है, 220 का रहता है, ठीक है, 220 और 220 का, ठीक है, और न्यूट्रल हम लोग का 0 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर कोई भी बल्ब को जलाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को 220 और जीरो क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक दो है। सौ बीस तो घर में हम लोग यही हम्म। करते हैं, एक फेज को लाते हैं और एक फेज न्यूट्रल को लाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को घर में मिलता है 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर फेज फेज के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो ये होता है 220 कितना हो जाएगा, 440 वोल्ट का टू डिफरेंस होता है, ट्वेंटी फोर फोर्टी 440, ठीक है। तो हम लोग 220 वोल्ट हम लोग का घर में आ गया है, ऐसे मानिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर से हम लोग का घर में कितना आ गया, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट आ गया, ठीक है। 220 वोल्ट में क्या होता है, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। देखिए यहाँ पे दिखा रहा न्यूट्रल। है, देखिए फेज को लाइव वायर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइव वायर, लाइव लाइव वायर। वायर, और दूसरा न्यूट्रल वायर। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाता है जहाँ पे फ्यूज वगैरह लगा हुआ रहता है। इसके बाद हम हाँ लोग का हाँ। मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। मीटर। मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहने का मतलब जो एमसीबी सब लगा हुआ रहता है, जो अलग अलग रूम के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अलग अलग रूम में। हाँ हाँ। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग हम लोग अलग। का बोर्ड में जाता है, बोर्ड से ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, फेज और न्यूट्रल हम लोग का एप्लियंस से कनेक्ट रहता है। अब इसमें देखिए आप लोग का जो बोर्ड रहता है उसमें एक एक्स्ट्रा पिन रहता है, ठीक है, 3 पिन रहता है ना। हाँ तो ये जो हाँ। एक्स्ट्रा जो पिन रहता है वो ऊपर में कोना में अकेले, उसको हम लोग अर्थ वायर कहते हैं, अर्थ, ठीक है, अर्थ वायर, ठीक है। इसको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, देखिए ग्रीन कलर यूज किया है ना, ये अर्थ वायर है, क्या है, हाँ हाँ। अर्थ वायर। ये क्या होता है, जैसे कि अर्थ हम लोग का वायर। घर में, ठीक है, हम लोग का घर में जो भी आयरन वगैरह है, लोहा का चीज, ठीक है, लोहा का आयरन है, ठीक है। तो आयरन का जो मेटल है, ठीक है, उसको जो उसका जो वायर वाला का जो थर्ड पिन होता है, थर्ड पिन जो रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है ये वाला। इससे होता क्या है, सपोज किसी भी तरीके से किसी भी कारण से यहाँ से करंट लीक करके यहाँ पे मेटल में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये अर्थ से होते हुए यहाँ से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा रिया, कि जब हम लोग उसको छुएंगे, ठीक है, हम लोग अपना हाथ से इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, ट्वेंटी। छुएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हम हमारा
हमारा शरीर से फ्लो करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसको अच्छा खासा डायरेक्शन मिल गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म। तो करंट को जिधर से हाँ। अच्छा से जिधर से डायरेक्शन मिलता है उधर ही फ्लो करता है, तो उतना ज्यादा हम लोग का शरीर से अर्थ नहीं मिलेगा जितना उसको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा अर्थिंग मिल रहा है। तो इससे हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, हम लोग को शॉक जल्दी लगता नहीं है, ठीक है। ये एक सेफ्टी मेजर के लिए लगाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत आदमी लोग तार बचाने के लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये काम लेकिन करना चाहिए, लेकिन आदमी लोग करता नहीं है, हम खुद नहीं किए हैं, लेकिन करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो मेटल वाला अप्लियंस से बच के रहिए। और देखिए एक सेफ्टी हम लोग डिवाइस को है भी पता फ्यूज। है। फ्यूज के बारे में जानते हैं? हाँ, फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। हाँ, जानते करंट हैं, में तो नाम तो पढ़ाए थे सुने। शायद। ये एक सेफ्टी हाँ डिवाइस है हाँ ना, इसमें पतला सा हाँ। वायर रहता है, ठीक है, जो एक प्रॉपर रेटिंग का रहेगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस टाइप से, ठीक है। अगर डैम्पियर। इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करेगा, वो एप्लियंस पे डिपेंड करता है, क्या एप्लियंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो उसको फ्लो होने नहीं देगा और मेल्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं। इस तरीके से बचाता है। इसका एक घाटा क्या है रिया, कि ये मेल्ट कर जाता है, तो इसको फिर हम लोग दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग को फिर से दुकान से नया फ्यूज खरीद के वही रेटिंग का लाना पड़ता है। तो इसके लिए आजकल एमसीबी का यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये अपने गिर जाता है, देखे होंगे घर में लगा हुआ होगा, ठीक है। एमसीबी हाँ क्या हाँ, करता है, एमसीबी। प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग वगैरह या फिर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, ये सब से। हम्म। तो यही है हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मेन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में से एक चीज एकदम पक्का रहेगा, गारंटीड। दोनों प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, दोनों का एक को हटाया है। नोट्स। एक को हाँ, हटाया भी है, इलेक्ट्रिक जनरेटर शायद हटा हटा है। दिया। हाँ तो मोटर एकदम पक्का आएगा, ठीक है, एग्जाम में एकदम। उसका नोट जैसे लिख के बनवाया है ले। वैसे पूरा लिखने का देखिए, ठीक है, और सीख जाइए उसको। प्रैक्टिस कीजिए, हम क्या करेंगे, हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, बाकी टाइम आप क्या करते हैं अब आपको ना पता होगा, हम क्या करेंगे। पढ़ना है, ठीक है रिया, मेहनत करना है, उसका थोड़ा लिहाज रखना है, ठीक ना। हाँ, हम्म। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? दिक्कत कर होगा, रहे हम कुछ हैं। दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है, हम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो टाइम भी हो गया है 1 घंटा, क्या चैप्टर भी हम्म। ओवर हो गया। क्वेश्चन आंसर का कभी बाद में, अभी पहले चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करेंगे फ्री टाइम में, क्या। हम्म। थक गए बहुत, बकड़ बकड़ किए नहीं। स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग, वाह। ओके।